लखीमपुर कांड पर संसद में विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी सांसदों ने संसद में खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिया। उन्होंने नोटिस में कहा कि लखीमपुर हिंसा को यूपी पुलिस की एसआईटी को सोची समझी साजिश बताया, इसलिए अजय मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए। लखीमपुर खीरी हिंसा में बेटे आशीष के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आपा खो दिया। लखीमपुर में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। इसी दौरान जब एक पत्रकार ने सवाल किया तो अजय मिश्रा ने इसे धक्का दे दिया और अपशब्द भी कहे। सीडीएस जनरल रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कई नेताओं ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र आपके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल में किया जाएगा। गुरुवार सुबह 10 बजे पार्थिव देह प्लेन से भोपाल लाई जाएगी। परिजन के पैतृक गांव में भोपाल पहुंच जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में गिरावट आई, इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि जम्मू कश्मीर में 2018 में 417, 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 में 30 नवंबर तक 203 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय लिया गया है और इसमें 93,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चर के पूरे इकोनॉमिक्स को लेकर स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें सरकार 6 साल में 76,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस फैसले से स्टार्टअप को भी फंडिंग मिलेगी। कैबिनेट ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के जरिए डिजिटल लेन देन पर 1,300 करोड़ रुपए के शुल्क को वापस करने की मंजूरी दी है। सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट के तहत व्यक्तियों द्वारा कारोबारियों के किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेन देन शुल्क को लौटाएगी और आने वाले साल में सरकार योजना में करीब 1,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे लोग डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ें। 3 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर ढाका पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन से मुलाकात की और इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और बांग्लादेश के 1971 में स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग्स केस में बड़ी राहत मिली है। आर्यन खान को एनसीबी के ऑफिस में हर शुक्रवार हाजिरी देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि अदालत ने यह निर्देश दिया है कि जब भी दिल्ली एसआईटी समन करेगी तब आर्यन को टीम के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा। यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह हर देशवासी के लिए गर्व का पल है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुशी जाहिर की है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए केस सामने आए हैं। इसमें 2 मामले ओस्मानाबाद जबकि मुंबई और बुल्ढाना इसके पास से मिले हैं। वहीं एक मामले सामने आए हैं और इस तरह राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। वहीं देश में नए वेरिएंट की आंकड़ा 67 के पार पहुंच चुका है।
आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी जिले में एक बस नहर में जा गिरी। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में 30 यात्री सवार थे। हादसे में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जंगारेड्डीगुडे मंडल के जेलेरू बाग का है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले आज भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा के साथ अनबन पर खुलकर बात की। साथ ही विराट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के दावों को भी खारिज किया। कोहली ने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं कहा कि आप T20 कप्तानी मत छोड़ो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ सरयू घाट और हनुमान गढ़ी में पूजन किए और रामलला के दर्शन किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर के निर्माण में स्वप्न को साकार करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर के सड़कों की बड़ी सौगात दी है। CRIF योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 1814 करोड़ की लागत से 23 सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से सिंधिया के कहने पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र को 500 करोड़ की लागत से 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पालदा इलाके में लगने वाली स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया और औद्योगिक और सदन रिहायशी इलाके में पिछले कई सालों से स्ट्रीट लाइट की मांग की जा रही थी, लेकिन नगरीय निकाय की सूझबूझ के साथ ही यहां पर स्ट्रीट लाइट की सौगात मिली है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ किए गए ट्वीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार के ट्वीट से मंदिर दर्शन करेंगे और ने वाली प्रियंका और केदारनाथ की यात्रा करने वाले कमलनाथ की भावनाओं को जरूर ठेस पहुंची होगी। मध्य प्रदेश में कल सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस मीटिंग में शीतकालीन सत्र में पास होने वाले अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और इसके अलावा मध्य प्रदेश में हाल ही में सरकार द्वारा पंचायत चुनाव के लिए किए गए बदलाव को लेकर विधेयक को भी कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के बाद ये मामला फिर से हाई कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट में ही जल्दी सुनवाई की व्यवस्था दी है और याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा है, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील कल यानी गुरुवार सुबह 10:30 बजे जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग का आवेदन देने और कल ही याचिकाओं पर सुनवाई की मांग करेंगे। 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का शिकारपुर हेलीपैड पर पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पंचायत चुनाव वर्तमान के परिसीमन और आरक्षण के अनुसार ही होने चाहिए। विधानसभा में महिला स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम निजी हाथों में देने का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने कहा, सरकार के इस फैसले से समूह की 30,000 महिलाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि महिला समूह को कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें नुकसान होगा जो महिलाओं के नाम पर फायदा लेते हैं। खंडवा में बरसों से अधूरे पड़े स्विमिंग पूल को लेकर युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निगम आयुक्त सविता प्रधान को ज्ञापन सौंपकर स्विमिंग पूल का काम जल्द पूर्ण कराने और भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। बालोद में ओबीसी महासभा के बैनर तले विशाल आम सभा और रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान ओबीसी महासभा ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। आयोजन में जिले भर से ओबीसी समाज के लोग शामिल हुए। कोरोना काल में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत नर्स पद की संविदा भर्ती में 10 अंक बोनस देने के लिए शासन ने आदेश जारी किए थे।
लेकिन कवर्धा में स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस अंक अब तक नहीं दिया गया है, जिससे नाराज नर्सिंग ऑफिसर एवं स्टाफ नर्स ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 10 अंक बोनस देने की मांग की है। बलरामपुर के राजपुर क्षेत्र के ग्राम परसवार में महान नदी पर रेत खदान के शुक्रवार को होने के बाद एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने रेत खदान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत और प्रदर्शन को शांत कराने के लिए एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बात किया। बैंकों के निजीकरण के विरोध में कल से 2 दिनों तक बैंकों में हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसके चलते सभी बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। यहां भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। महासमुंद जिले में खेल अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खेल अधिकारी ने कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बसना के विधायक को स्वर्गीय बता दिया। इतना ही नहीं, शासकीय पत्र में सरायपाली के स्वराजा वीरेंद्र बहादुर महाविद्यालय के नाम की जगह स्वराजा देवेंद्र बहादुर महाविद्यालय लिख दिया। कवर्धा में पीजी कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एमए जियोग्राफी विषय के 13 विद्यार्थियों को एडमिशन देने के 2 महीने बाद ही कॉलेज से निकाल दिया गया। ऐसे में विद्यार्थियों को अब एडमिशन के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले में विद्यार्थियों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए फिर से एडमिशन दिलाने की मांग की है। जांजगीर चांपा के रसौटा में शासकीय प्राथमिक स्कूल में छत का पंखा अचानक से गिर गया। घटना के समय बच्चे नीचे बैठे हुए थे। गनीमत रही कि किसी बच्चे के ऊपर पंखा नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के दौरान 13 बच्चे कक्षा में मौजूद थे। बता दें कि स्कूल की छत पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। बलरामपुर के राजपुर में धान खरीदी में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां किसानों का टोकन तो कट गया, लेकिन निर्धारित तिथि में धान नहीं खरीदा जा रहा था। किसानों की शिकायत पर कांग्रेस की टीम समिति में पहुंची और किसानों और अधिकारियों से बात कर उनकी समस्याओं को दूर किया गया। गरियाबंद के पायलडी के इलाके पर लोगों को 25 साल बाद पीने का साफ पानी मिल सका है। कलेक्टर नीलेश के पहल से यहां 2 नए बोर खोदे गए हैं। लगातार 5 साल की लंबी मांग पर यहां के प्रशासन ने पीने के पानी की व्यवस्था की है। जबलपुर में सूदखोर भूमाफिया पप्पू राय के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आज भी जारी रही। मंगलवार को सूदखोर के अवैध होटल को तोड़ने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम आज आरोपी का अवैध मकान भी जमींदोज कर दिया। आरोपी ने पनागर में सरकारी जमीन पर 25 लाख रुपए का मकान बना लिया था। आरोपी से अब तक 50 लाख रुपए की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवा ली गई है। बिलासपुर में 102 स्वास्थ्य संस्थाओं के लाइसेंस नवीनीकरण न करवाने पर स्वास्थ्य प्रशासन का एक्शन। संस्थाओं के मनमानी से परेशान होकर सीएमएचओ ने एक कड़ा पत्र जारी किया है। सीएमएचओ ने स्पष्ट तौर पर 1 हफ्ते में लाइसेंस नवीनीकरण की हिदायत दी है। बलरामपुर के अमडंडा में प्राइमरी स्कूल में कुएं में डूबने से दूसरी कक्षा के छात्र की मौत हो गई। मामले में कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक ने स्कूल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने शिक्षकों को फटकार लगाकर नोटिस जारी किया। साथ ही छात्र के परिजनों के लिए मुआवजा प्रकरण भी तैयार करने के निर्देश दिए। बिलाईगढ़ के पंडरीपानी में पन्नालाल नामक व्यक्ति की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। परिजन ने एसपी से मुलाकात कर मुआवजा देने और न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि कुछ दिन पहले महानदी के पास कुछ जुआरी जुआ खेल रहे थे। अचानक वहां पुलिस के पहुंचने से जुआरी पैसे से भरा लेकर नदी में डुबकी लगा लिया और भागने लगे। उसी दौरान पन्नालाल लहरे की डूबने से मौत हो गई। जशपुर के कांसाबेल में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजन ने मुआवजे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर चक्का जाम कर दिया। नीमच रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।